हेलो स्टूडेंट्स, हम जी एडवांस के हम सीक्वेंस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने क्या है सीक्वेंस सीरीज के कुछ एडवांस के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे और आप लोगों ने काफ़ी आपने लाइक भी किया था, देखा भी और लाइक भी किया था। उसी में मैंने एक होमवर्क भी दिया था। होमवर्क में मैंने क्या था, यही आपका होमवर्क था और मैंने कहा था आप करिएगा और नेक्स्ट क्लास में क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते ही हैं और इसके साथ ही बिल्कुल है ना और भी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। चलिए आपका लेट ABC आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट B बाई ए हमारा, ये देखिए क्या होगा, ABC आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है और B बाई ए आपका क्या हो गया, आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, आपका पॉजिटिव आपके ये इंटीजर्स है। नेक्स्ट बताइए आपका क्या होगा, ABC आपका GP में है, तो ABC आपका GP में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा AC हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बताइए आपका क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस आपका क्या दे रखा है, तो अरिथमेटिक मीन आपका क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ A प्लस B प्लस C वो हमारा किसके इक्वल है, B प्लस 2 के इक्वल है। तो A प्लस B प्लस C का अरिथमेटिक मीन क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया A प्लस B प्लस C बाई 3, ये हमारा क्या हो गया आपका B प्लस 2, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C ये हमारा किसके इक्वल हो गया 3B प्लस क्या हो गया 6, यानी A माइनस 2B और प्लस 6 इज इक्वल C इज इक्वल क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ देखिए B स्क्वायर इज इक्वल AC यहाँ पर पुट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास एक ही यही कंडीशन है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इससे हम ABC को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, A को तो A ही रहने दें, B को मैंने क्या एज्यूम किया AR और C को हम क्या ले लें AR स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया A, दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 2AR और ये मेरा क्या होगा AR स्क्वायर इज इक्वल 6, दैट मीन्स A को बाहर निकाल दीजिए तो 1 माइनस 2R और प्लस R स्क्वायर इज इक्वल 6 हो गया, यानी ये मेरा क्या हो गया A R माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 6 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए ये हमारा B बाई ए हमारा क्या होगा कॉमन रेशियो के इक्वल हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया क्योंकि वो इंटीजर कह रहा है वो। अब यहाँ बताइए आपका R इज इक्वल 1 तो नहीं ले सकते हैं, तो R को क्या लगे कि इंटीजर है, तो यह B बाई ए मेरा इंटीजर है तो R की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 2, तो जब R आप 2 लेंगे तो ये क्या होगा 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, तो दैट मीन्स A मेरा क्या होगा 6 हो गया। अब ये बताइए R की वैल्यू हम 3 लेंगे तो देखिए क्या सेटिस्फाई करेगा, तो ये मेरा क्या हो गया A 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 इज इक्वल 6, दैट मीन्स A मेरा क्या होगा 3 बाई 2, ये मेरा रिजेक्ट हो गया क्योंकि नहीं ले सकते कि ABC आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अब R इज इक्वल 4 लेकर के देखिए तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया A और ये 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9 और इज इक्वल क्या होगा 6, तो A इज इक्वल अगेन 2 बाई 3 हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, यानी ओनली 1 R की वैल्यू है 2 जो कि सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को जी, राइट है। अब यहाँ देखिए अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम बताइए क्या होगा, A मेरा क्या होगा 6 हो गया तो यहाँ पर डाल दीजिए तो ये मेरा क्या हो गया आपका 36 प्लस 6 और माइनस 14 और y क्या होगा 7, ये मेरा क्या होगा 42 और माइनस 14 बाई 7 दैट मीन्स क्या होगा 28 बाई क्या होगा 7 दैट मीन्स क्या होगा 4 इज माई आंसर हो गया आपके ये, राइट है। चलिए जरा आंसर मैच करा लेते हैं इसे, चलिए आंसर मेरा मैच कर रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जी एडवांस के ही कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। अब यहाँ देखिए AP है आपका AP A कॉमा D है, डिनोट द सेट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस क्या है आपका D है। ये देखो इस AP का मीनिंग क्या हो गया, AP मीन्स क्या होगा A और ये कॉमा D है, इसका मीनिंग फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया AP का फर्स्ट टर्म A हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपके D आ गया, राइट है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका नीचे क्या कह रहा है, AP का 1,3 है, दूसरी AP है 2,5 है और तीसरा जो AP है 3,7 है और तीनों का क्या है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स क्या हो गया, तीनों AP में जो कॉमन टर्म्स है वो एक नया AP बनाता है, न्यू AP बनाता है और उसका फर्स्ट टर्म क्या है A एंड कॉमन डिफरेंस क्या है D है, वहीं फिर क्या निकालना है A प्लस D निकालना है जी, राइट है। अब यहाँ देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अब ये देखिए ये देखो पहले हम AP को हम लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले AP है उसका बताइए ये मेरा क्या होगा 1,3, तो ये मेरा AP बताइए क्या क्या बनेगा, फर्स्ट मेरा हो गया 1, कॉमन डिफरेंस आपका 3 है तो ये क्या हो गया 4, ये क्या होगा 7, ये मेरा हो गया 10 और ये मेरा क्या होगा 13, कुछ ऐसे ही जाएगा। सेकेंड AP आपका आ गया ये है 2 और कमा क्या होगा 5, इसका मीनिंग बताइए क्या होगा 2 और ये क्या है 7, फिर आप 5 ऐड करेंगे 7 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 12 17 और ये क्या है 22 ये, राइट है। और थर्ड AP बताइए
ये मेरा क्या होगा 3 कामा क्या है 7 है। दैट मीन्स ये में क्या होगा फर्स्ट टर्म 7 हो गया, नेक्स्ट टर्म बताइए क्या हो गया आपका 10 हो गया आपके, फिर आप नेक्स्ट क्या हो गया 17, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या होगा आपका 24, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 31। जी राइट है। अब ये देखिए, अब इसका जो तीनों का आपका क्या पहला का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस है आपका है 3, सेकेंड वाले का कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो गया 5 एंड थर्ड वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है। जी राइट है। पहली बात, जो भी आपके कॉमन टर्म से जो एपी बनेंगे, कॉमन टर्म से जो एपी बनेगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होता है, डी मेरा क्या होगा एलसीएम ऑफ D1, D2 और D3 होते हैं। वो अगर 2 का होगा तो D1, D2 का एलसीएम, 3 का हो गया तो क्या होगा D1, D2, D3 का एलसीएम, और 4 का भी होगा तो वही आप करेंगे D1, D2, D3, D4 का एलसीएम लेंगे आपका। तो कॉमन टर्म्स का जो डिफरेंस हो, कॉमन टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होगा D1, D2, D2, D3 का एलसीएम। तो बताइए 3, 5, 7 क्या होगा 15, 15, 7 जा क्या होगा 105। दिस इज मेरा हमारा 100 आपके क्या हो गया 5 हो गया आपके। चलिए, तो ये मेरा तो डी तो मेरा निकल गया आपका, राइट है। अब मुझे क्या निकालना, ए निकालना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि ये आपका क्या जल्दी मैच नहीं करता। अब ये देखिए आपका मैंने इतने टर्म्स लिख लिए, अब आपका कॉमन टर्म्स मेरा नहीं निकल रहा है। वो यहाँ देखिए आपका कितना हो गया, ये 7 आ गया, फिर आगे का बिल्कुल है क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए अब ये नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, 7 यहाँ मैच कर रहा था, यहाँ नहीं मैच कर रहा। अगर ये 17 यहाँ मैच कर रहा है तो ये हमारा कितना हो गया, इसमें 3 ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर आपका क्या हो 17 नहीं मैच कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जब 3 वाले होते हैं तो थोड़ी सी लेंदी हो जाते हैं, कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या है, एक मैंने शॉर्टकट मैंने आपको बिल्कुल कुछ आइडिया लेकर के आया हूँ। देखिए आपको क्या करना है, इस दोनों वाले को पहले कॉमन टर्म्स निकाल दीजिए। तो दोनों वाले का बताइए क्या होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 एंड 5 का एलसीएम आपका कितना हो गया 15 हो गया। अब ये बताइए, अब इसके कॉमन टर्म से आपको जो बनेगा उसको पहले लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया 7 हो गया आपके, 7 हो गया। अगला क्या हो गया 15, तो ये 15 आपका ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, पहला टर्म 7 हो गया क्योंकि जो इसका कॉमन टर्म है वही इसमें भी आएगा। तो पहले हम 2 का हम कॉमन टर्म्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद तीसरे से हम इक्वेट करेंगे और जिससे मेरा क्या है फर्स्ट टर्म आसानी से निकल जाएगा। मुझे क्या है पूरा नहीं लिखना होगा। तो देखिए आपका 7 हो गया और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, आपका यहाँ पे डी मैंने लिया है तो ये आपका डी हमारा 15। तो बताइए 7 और 15 क्या हो गया आपका ये 22, फिर इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये आप क्या होगा 37, फिर इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया 4 और ये 52, फिर आप 15 ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 7 हो गया और ये 67, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। चलिए अब यहाँ तक तो लिखना आसान हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब मुझे इसी को एक्सपेंड करना। अब ये देखिए आपका क्या हो गया 31 के बताइए क्या होगा, ये आपका कितना होगा 7 ऐड करना है ना, 7 हो गया 17 हो गया 24 हो गया, 24 में 7 ऐड किया तो साथ चलेगा 21, फिर अगला क्या हो जाएगा 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा 38, फिर 7 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा ये आपका 45, फिर अगला फिर 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा 52। देखिए मैच कर गया मेरा, ठीक है ये मेरा 52 और 52 क्या होगा मैच कर गया। पहले मैच ढूंढने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लग रहे थे, अब क्या है मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया और इसको एक लिया एक्सपेंड कर दिया तो कॉमन टर्म मेरा निकलना आसान हो गया। जी राइट है। अब ये 52 यानी फर्स्ट टर्म मेरा क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म मेरा निकल गया 52 एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका 10 क्या हो गया 5, दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये क्या होगा 157 इज माई आंसर हो गया आपका। इस आपका आंसर मेरा क्या होगा 157, मेरा मैच कर रहा है आपका। जी राइट है। चलिए इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेन और एडवांस में के लिए हमेशा आते हैं, मतलब ये कि आपके इंपॉर्टेंट है बिल्कुल है ना। 3 वाले में आपको ऐसे ही करना, आपको 2 वाले में तो सिंपल है, 2 वाले तो हमेशा आते रहते थे, अब ये 3 वाले भी जेईई एडवांस में भी आने लगे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखिए बी आई ग्रेटर देन 1 फॉर आई इज इक्वल 1 2 3 टिल क्या है 101 है आपका। अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा, B1 B2 B3 पॉजिटिव भी हो गया ग्रेटर देन 1 भी हो गया। जी राइट है। चलिए अब यहाँ बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका log ऑफ B1 log ऑफ B2 log ऑफ B3 और बेस हमारा E है, ये हमारा AP में है। तो देखिए कोई भी टर्म्स आपका सीक्वेंस में आपका अगर GP में है,
कोई भी आपका नंबर्स आपका जीपी में है तो उसका क्या हो गया, लॉग ऑफ द जीपी क्या होते हैं, एपी में होते हैं। वो लॉग ऑफ जीपी क्या होते हैं, एपी में होते हैं। अगर वो एपी में है तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, b1 b2 b3 आपके क्या हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग मेरा क्या हो गया आपका b1 b2 और b3, और ये हमारा क्या हो गया b101 आर इन क्या हो गया आपका जीपी हो गया जी, राइट है। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया। अब ये कह रहा है कॉमन डिफरेंस आपका कितना दे रखा है, जीपी का इस एपी का कॉमन डिफरेंस आपका है 2 है, तो इसका रेशियो आपका जो कॉमन रेशियो हो जाएंगे 2। अब ये कैसे हो गया वो भी देख लीजिए आपका, ये देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो गया लॉग ऑफ b2 और माइनस क्या होगा लॉग ऑफ b1, ये हमारा क्या होगा लॉग ऑफ 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दे रखा है, बेस हमारा e है। चलिए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ b2 बाई क्या होगा b1 इज इक्वल क्या होगा लॉग ऑफ 2, बेस हमारा e है। तो बताइए क्या हो गया b2 बाई b1, ये मेरा क्या होगा 2 हो गया। तो ऑब्वियसली कि सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म क्या होगा r हो गया, तो इसीलिए मैंने क्या लिया, कॉमन डिफरेंस 2 है तो कॉमन रेशियो क्या हो गया 2 हो गया जी, राइट है। चलिए अब हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखिए अब क्या कह रहा है मेरा, ये हो गया आपके। अब नेक्स्ट है मेरा a1 a2 a3 an r क्या हो गया a101 r इन ap हो गया, a1 इज इक्वल क्या हो गया आपका b1 है। चलिए और नेक्स्ट क्या दे रखा है, चलिए अब एक मेरा यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है a51, तो बताइए क्या होगा b51 क्या हो जाएगा, बताइए तो b51 का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो गया b1 और r क्या होगा a r की पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो गया ये 51 माइनस 1, तो क्या होगा 50 आ गए आपके जी, राइट है। अब नेक्स्ट मेरा क्या होगा a51, तो a51 का मीनिंग क्या होगा, ये हमारा क्या होगा a1 a2 a3 आपका AP में है, तो a51 का मीनिंग क्या हो गया आपका दिस इज a1 और ये क्या हो गया आपका ये है मेरा 50d हो गया आपका जी, राइट है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों आपका इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो चलिए हम इसको इक्वल कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया आपका a1 प्लस क्या होगा 50d इज इक्वल क्या हो गया b1। तो देखिए b1 मेरा क्या हो गया b1 और a1 b1 इक्वल है, तो इसको मैंने क्या कर लिया a1 इंटू 2 की पावर क्या हो गया 50, तो दैट मीन्स ये मेरा हो गया आपका a1 और 2 की पावर क्या हो गया 50 हो गया जी, राइट है। चलिए इसको अब यही रखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ये आपका दे रखा है, आपका कितना दे रखा है आपका a51 और इज इक्वल क्या है आपका b51 है, राइट है। पहला रिलेशन मेरा ये आ गया। चलिए अब नेक्स्ट मेरा क्या है, t हमारा दे रखा है, t हमारा क्या हो गया, t मेरा किसके इक्वल है, t मेरा है b1 b2 b3 हो गया, अप टू क्या होगा b51, तो ये हमारा था b1 b2 b3 आपका क्या है जीपी में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे आप इसको b1 और ये क्या है 2 की पावर क्या हो गया आपका 51 और माइनस 1 अपॉन क्या होगा 2 माइनस 1, b1 a1 इक्वल है तो इसको मैंने क्या लिख लिया दिस इज इक्वल क्या हो गया मेरा आपका a1 और 2 की पावर क्या हो गया 51 माइनस 1 हो गया आपके जी, राइट है। नेक्स्ट बताइए आपका b1 हो गया। अब इस बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा इस आपका इस क्या है आपका इस बताइए क्या हो गया सम ऑफ क्या हो गया 51 टर्म्स, ये मेरा क्या हो गया आपका, क्योंकि ये तो मेरा AP में है a1 a2 मेरा AP में है, तो आपके क्या होगा इस का मीनिंग क्या होगा 51/2 और ये मेरा क्या होगा 2a1 और ये क्या है 50d हो गया जी, राइट है। चलिए अब ये बताइए a प्लस 50d a1 प्लस 50d हमारा किसके इक्वल है a1, तो इसको मैंने यहाँ पे आप ऐसा लिख लीजिए 51/2 हो गया और ये मैंने क्या किया a1 और a1 प्लस 50d ये हमारा किसके इक्वल, अगर a1 और ये क्या होगा इंटू 2 की पावर क्या हो गया आपका 50 हो गया, तो a1 को बाहर निकाल देंगे तो ये क्या होगा 51/2 और ये क्या होगा a1 और 1 प्लस क्या हो गया 2 की पावर क्या हो गया 50 हो गया जी, राइट है। t हमारा ये है और s हमारा ये है। पहला देखिए क्या है, सभी में पहले क्या है s एंड t के बीच में बताना है कि रिलेशन बनाना है कि s बड़ा है या t बड़ा है, s इज ग्रेटर देन t, s इज ग्रेटर देन t, s इज लेस देन t, s इज लेस देन t। ऑब्वियसली ये बताइए क्या होगा, ये मेरा क्या हो गया आपका ये है आपका 2 की पावर 51 माइनस 1 और ये बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा 25 पॉइंट क्या हो गया 5 इंटू क्या होगा a1 और 1 प्लस क्या होगा 2 की पावर 50, तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू मेरा क्या होगा
ये आपका क्या दिस नंबर क्या होगा 2 की पावर 51 से भी ग्रेटर आ गया, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, आपका एस मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा एस मेरा क्या होगा ग्रेटर देन आपका हो गया टी हो गया। तो एस ग्रेटर देन टी आपका कहाँ पे जा रहा है, एक तो मेरा ये आ सकता है और एक मेरा ये आ सकता है, यानी ये वाली वैल्यू मेरा क्या होगा कट गया, राइट है। अब हम मुझे क्या निकालना है, ए 101 हो गया और बी 101 निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं अभी से। ए 101 बताइए क्या हो गया आपका, अब बताइए ए 101 बताइए क्या हो गया, ए 101 का मीनिंग क्या हो गया आपका A1 और प्लस क्या हो गया आपका 100, ये मेरा हो गया 100 हो गया आपका, डी हो गया आपका, ये मेरा हो गया 100 डी हो गया आपके, जी राइट है। अब ये बताइए ये मेरा तो हो गया, नेक्स्ट है A100 और B101 बताइए क्या होगा, B101 का मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका। चलिए इसको हम 100D में तो कन्वर्ट भी तो कर ले, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मेरा क्या होगा A1 और यहाँ से 50D की वैल्यू, तो यहाँ से 50D की वैल्यू क्या होगा 2, 50D की वैल्यू बताइए क्या होगा आपका A1 इंटू 2 की पावर 50 और माइनस क्या होगा A1, राइट है 50D, क्योंकि 100D को 2 इंटू 50D, 50D मेरा क्या होगा A1 2 की पावर 50 माइनस A1, तो ये बताइए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा आपका A1 और ये आपका कितना होगा A1 इंटू क्या होगा 2 की पावर 51 और माइनस क्या होगा 2A1, दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा आपका A1 कॉमन, 2 की पावर क्या होगा 51 और माइनस क्या हो गया 1 हो गया आपका, जी राइट है, यही है। ये तो मेरा हो गया 101 हो गया। नेक्स्ट आपको बताना ये है क्या हो गया आपका एस 101, तो एस 101 बताइए क्या हो गया आपका, नहीं बी 101 निकालने हैं आपको, तो ये आपके कितना हो गया, आपके निकालना है आपका बी 101, तो ये तो मेरा क्या है जीपी में है, तो जीपी में है बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा A1 और 2 की पावर क्या हो गया 101 माइनस 1 तो 201, तो ऑब्वियस है कि ये बताइए क्या होगा A1 है तो ये आपका B101 क्या होगा ग्रेटर हो जाएंगे किससे A101 से, तो आपका क्या हो गया B101 इज ग्रेटर देन, बताइए क्या होगा B101 इज ग्रेटर देन A101, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया आपका बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया आपका, जी राइट है। चलिए ये आपके बन गए आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्या ऑप्शन बी जरा सा मैच भी करा लेते हैं, ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो। अब नेक्स्ट आपके लिए क्या है, एक मैंने होमवर्क मैंने दे रखा है, बिल्कुल है ना, सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करना है आपको खुद ही करना है। सपोज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर हो गया एंड सम ऑफ द फर्स्ट 7 हो गया, एज 7 अपॉन क्या हो गया एज 11 इज इक्वल क्या होगा 6/11 है, और बताना क्या है 7th टर्म आपका जो लाई करता है 140 एंड क्या है 130 के बीच में लाई करता है, तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना, ये आपके बन जाएंगे आपके। चलिए बिल्कुल है ना, ये होमवर्क रहा और इसका आंसर भी दे रखा है, आप मैच कराएंगे आपको। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वह जेईई मेन के बैक 5 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए सीक्वेंस सीरीज के सभी का एक साथ आपको मिलेगा। यानी क्या होगा सीक्वेंस सीरीज के 2000 आपके 25, 24, 23, 22 एंड 21 के वीडियो सोल्यूशन आपको पूरे ईयर वाइज आपको मिलेगा, एक साथ मिलेंगे। चलिए ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।